हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं अवधेश एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी के अपने परिवार एग्जाम कोड डिफेंस वॉरियर में हम हैं एग्जाम कोड कलम से क्रांति। बच्चे, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं डाइस के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो आज मैं बता दूं आपको, सभी बच्चों को बता देना चाहता हूं कि डाइस के जो सुबह आपने सेशन नहीं देखे थे तो आप जरूर सुबह के सेशन 12:30 बजे जो क्लास चलती है सुबह में वो जरूर देखा करें बच्चे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों किस चीज़ के बारे में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डाइस के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि आपको पता ही होगा, हम लोग अभी के समय में क्या करते हैं बच्चे, अभी के समय हम लोग मतलब क्विज कराते हैं। तो क्विज के क्वेश्चन अभी मैं आपके सामने रखता हूँ और आज ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। बहुत कम क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन को मुश्किल से 10 मिनट के अंदर कर लेना। उससे भी पहले कर ले ज़्यादा बेहतर है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। क्वेश्चन है, Which digit will be on the surface opposite to the digit 5 in the dice below? मतलब इस डाइस के जो सामने डाइस आपको दिख रहा है, इस डाइस के सामने 5 के सामने कौन सा नंबर आएगा आपको ये बताना है। तो सबसे पहली बात, सुबह मैंने बताया था कि अगर कभी एक डाइस से क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको चेक करना है कि वो डाइस स्टैंडर्ड है, ऑर्डिनरी है। अगर एक से ज्यादा डाइस मतलब 2 डाइस या 3 डाइस या 4 डाइस आ गया तो उसमें हमें कॉमन चेक करना है। तो बताइए सबसे पहले कि इस डाइस में यहाँ पे कितने टोटल डाइस दिए गए। एक डाइस स्टैंडर्ड या ऑर्डिनरी चेक करेंगे हम। चेक करिए, डाइस स्टैंडर्ड है ऑर्डिनरी है। तो ये डाइस कैसे चेक करेंगे, तो किसी भी दो में कहीं से भी हम कॉमन चेक करने की कोशिश करेंगे ना। तो किसी भी दो को जोड़ के देखो। इन दोनों को जोड़ के देखा तो 3 आ गया। इन दोनों को जोड़ने पे 3 आ गया बच्चे। सॉरी यार, इन दोनों को जोड़ने पे कितना जा रहा है, 3 आ जा रहा है। इन दोनों को जोड़ने पे कितना जा रहा है, 6 आ जा रहा है। इन दोनों को जोड़ने पे कितना जा रहा है, 5 आ रहा है। मतलब कहीं से भी 7 तो नहीं दिखा। और जब नॉट इक्वल टू 7 है, इसका मतलब ये कि आमने सामने वाला 7 जरूर होगा। तो क्वेश्चन मतलब ये क्या डाइस हो गया, तो ये हो गया स्टैंडर्ड डाइस। और अगर ये स्टैंडर्ड है तो अब बताइए मुझे जरा सा बच्चे कि इस वाले क्वेश्चन में किसके सामने, 5 के सामने कौन सा नंबर होगा। तो 5 के सामने हो जाएगा 2, 5 के सामने 2, 6 के सामने 1 और 4 के सामने कितना, 3 हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले सवाल पे। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने दिख रहा है। क्वेश्चन है 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा, या 5 के विपरीत सतह पे कौन सा नंबर होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले डिसाइड करिए कि डाइस स्टैंडर्ड है ऑर्डिनरी है। तो देखिएगा, अगर हम इन दोनों को ऐड करें, दोनों को ऐड करने पे कितना आ जा रहा है, 7 आ जा रहा है। इन दोनों को ऐड करने पे कितना आ जा रहा है बच्चे, 7 आ जा रहा है ना। अब बताइए, जब दोनों को ऐड करने पे ही 7 आ गया यहीं पे, तो क्या ये कभी स्टैंडर्ड हो सकता है, नहीं हो सकता। मतलब ये तो ऑर्डिनरी डाइस है ना। और अगर ये ऑर्डिनरी है तो बताइए इसमें 5 के सामने हमें निकालना है ना। तो 3 के सामने क्या होगा ये भी नहीं पता, 4 के सामने क्या है ये भी नहीं पता, 5 के सामने क्या है ये भी नहीं पता। तो 5 के सामने क्या आ सकता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है इसलिए 5 के सामने या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 में से कुछ एक होना चाहिए था। जिनमें कौन कौन नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 और 5 नहीं हो सकता। तो 3 को हटा दीजिए, 4 को हटा दीजिए, 5 को हटा दीजिए, बच्चा क्या क्या, 1, 2 और 6। तो क्या देंगे, 3 के सामने क्या आ जाएगा बच्चे, 5 के सामने क्या आ जाएगा, 1, 2, 6 आ जाएगा। 5 के सामने भी और साथ साथ 1, 3 के सामने भी, 4 के सामने, सबके सामने 1, 2, 6 आ जाएगा। ठीक है, चलो बच्चे अगला सवाल देख लेते हैं एक बार क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि 2 ऊपर की सतह पर है तो उसके पड़ोसी सतह पर कौन सा अंक मिलेगा। मतलब इस वाले क्वेश्चन में आपको बताना है कि 2 के बगल में कौन कौन से नंबर होंगे। 2 के इधर इधर इधर, मतलब सब मिला के 4 होंगे ना। 2 के इधर एक तरफ तो 6 4 दिख रहा है, एक तरफ 6 दिख रहा है। अब आपको बताना है इधर क्या होगा और इधर क्या होगा। तो इधर क्या होगा, नीचे में क्या होगा, ये तो 6 के सामने वाला नीचे में होगा, और यहाँ क्या होगा, तो 4 के सामने वाला यहाँ पे होगा। तो अब जरा सोचेगा कि अब बताओ 2 के पड़ोस में क्या है, हमें ये निकालना है। सबसे पहली बात तो ये बताओ कि एक डैश में टोटल कितने फेस, 6 फेस, जिनमें 2 के पड़ोस में कितने नंबर, तो 2 के पड़ोस में 4 नंबर ना, एक ये, एक नीचे वाला, एक यहाँ वाला, 4 नंबर। 2 खुद हो गया, एक 5 नंबर, सब मिला के 4, 1, 2, 3 और 4 ये हो गया, 5वां ये हो गया। और छठा नंबर कौन सा होगा, तो छठा वो होगा जो 2 के सामने होगा, 2 के अपोजिट होगा। मतलब ये कि अगर हम 2 के अपोजिट वाले नंबर को निकाल लेंगे तो उसके अलावा जो नंबर बचेगा वो सब तो इसके चारों तरफ होगा ना। तो एक काम करो, 2 के अपोजिट वाला नंबर निकाल लो। आप क्या करना है बच्चे, इस क्वेश्चन में हमें 2 के अपोजिट कौन सा नंबर है बस ये निकाल लेना है। चलिए मैं करके दिखाता हूं आपको। 2 के अपोजिट अगर निकाल लेंगे तो 2 के अपोजिट मतलब यहां वाला नंबर निकल जाएगा, यहां वाला नंबर, और जब यहां वाला नंबर निकल जाएगा आपके सामने आ जाएगा, जब यहां 2 के सामने कौन सा नंबर है वो यहां निकल के आ जाएगा, तो इसके चारों तरफ कौन सा नंबर है तो आसानी से निकाला जा सकता है ना बच्चे। देखते हैं, तो बताइए सबसे पहले ये डाइस स्टैंडर्ड है और ओपन है, सॉरी स्टैंडर्ड है ऑर्डिनरी है। तो स्टैंडर्ड है क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसी भी 2 को जोड़ने पे 7 नहीं आ रहा है, मतलब नॉट इक्वल टू 7। और जब नॉट इक्वल टू 7 है मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस। और अगर स्टैंडर्ड है तो 2 के सामने में क्या होगा, 2 के सामने में हो जाएगा 5। तो अगर अपोजिट में 5 है तो चारों तरफ कौन कौन होगा, तो चारों तरफ होगा 1, 4, 6 और 3 हो जाएगा, 1, 4,
6 और यहाँ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, जो कि किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने लगा दिया मैंने। क्वेश्चन है नीचे के एक पासे की दो स्थितियां दिखाई गई हैं, जब संख्या 3 नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी, मतलब 3 के अपोजिट निकालना है। वो क्या निकालना है बच्चे इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि 3 के अपोजिट में कौन सा नंबर है। दो डाइस कितने एलिमेंट कॉमन भाई? 2 एलिमेंट कॉमन, कौन कौन? 5 2 कॉमन, बचा क्या 3 के सामने 4। तो क्वेश्चन है 3 के सामने क्या होगा, 4 होगा। हो गया, बन गया, आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं 5वें सवाल पे, देखिएगा एक बार चेक करके बताइएगा। अगर आपने सुबह की क्लास नहीं देखी है तब थोड़ी दिक्कत आपको हो रही होगी, मुझे उम्मीद है। अगर देखी है तो दगादग बन रहा होगा, मतलब झकास बन रहा होगा ना आप लोगों से। 4 6 1 4 6 5 दिया गया, बताना है एक ऊपर हो तो नीचे कौन सी संख्या होगी, मतलब 1 के अपोजिट फाइंड करना है। 1 ऊपर तो नीचे कौन सी संख्या है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 के अपोजिट कौन सा नंबर है ये बताना है। तो 4 6 कट गया, 1 के सामने क्या दिख जाएगा, 5 दिख जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां देखो 4 डैश की बात कर ली। सुबह मैंने कहा था ना कि 3 डैश आपने कर लिया तो 4 डैश भी आप कर लेंगे इजिली। तो 4 डैश में देखिए क्या है बच्चे, बताना है पहले वाले क्वेश्चन में कि 6 के सामने में कौन सा नंबर है, 6 के सामने 6 के अपोजिट कौन सा नंबर है। तो चेक करके देखो, अब देखो जरा सा, 6 के सामने निकालना है, कैसे निकलेगा भाई, किसी भी 2 डाइस में कॉमन चेक करके देखो ना। जैसे देखो 6 2 कट गया, 3 के सामने क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और देखते हैं क्या कॉमन है, 4 2 6 4 5 4 6 4, देखो कहा 4 2 यहां से कॉमन, 4 2 यहां से कैंसिल आउट हो गया। तो 6 के सामने क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब बताइए 6 के सामने 1, 3 के सामने 4, तो 2 के सामने क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब ये कि ऐसा दिख रहा है कि ये सबका सब स्टैंडर्डाइज है, पक्का स्टैंडर्डाइज होगा। देखिएगा चेक करके, अगर सबको अलग अलग चेक करेंगे ना तो भी ये सबका सब स्टैंडर्डाइज ही आपको दिखेगा बच्चे। तो यहाँ से क्या निकल गया, देखो मैंने क्या कहा था सुबह में, जब कभी किसी भी 2 डाइस में कंपैरिजन करते हैं आप, वहां पे एक बार ऐसा हुआ कि 2 एलिमेंट भी कॉमन है और एक बार ऐसा हो रहा है कि 1 एलिमेंट भी कॉमन है। तो आपको उस समय कोशिश करनी है कि 2 एलिमेंट कॉमन वाले से हम आंसर करें। जैसे अगर मैं सेकंड को थर्ड के साथ चेक करता, देखिएगा सेकंड को नहीं, सॉरी किसको मैं चेक करूं, देखिए फर्स्ट को अगर मैं फोर्थ के साथ चेक करता तो फर्स्ट और फोर्थ में कितने एलिमेंट कॉमन है, केवल 1 एलिमेंट कॉमन है ना। तो इसमें ऐसा नहीं कि आंसर बनेगा, नहीं बन तो उससे भी आंसर जाएगा, लेकिन कभी कभार जब क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा सीट के आता है ना तो कई कभार गलत हो जाता है इसका आंसर, अदरवाइज जनरली आपका आंसर सही होगा। वैसे भी आप ध्यान रखना कि जब 2 एलिमेंट कॉमन और 1 एलिमेंट दो कॉमन दोनों कंडीशन लग रहे हो तो आपको 2 एलिमेंट कॉमन वाले से आंसर करना है, 1 वाले से नहीं करना है, ठीक है। तो यहां से हमने क्या निकाला, 3 के सामने 4, 6 के सामने 1, 2 के सामने 5। तो क्वेश्चन है 6 के सामने क्या, तो 6 के सामने 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देखो फिर से वही डाइस है, सेम डाइस है, देखेंगे आप यहां से। तो 6 2 3 6 2 4 5 4 6 था ना, 6 2 3 नहीं अलग क्वेश्चन है, सॉरी। चलिए कोई नहीं, चेक करके देखिएगा, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, मुझे लगा वही सेम क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन है 3 के सामने बताना है आपको, इसमें कॉमन ढूंढिए, कॉमन करके आंसर दे दीजिए, बन जाएगा आंसर आपसे आसानी से। देखो बच्चे 6 3 कॉमन, 1 के सामने क्या आ गया, 2। और कुछ कॉमन है क्या, 6 2 3 2 5 4 3 1 देखो 3 1 कॉमन, तो 6 के सामने क्या आ जाएगा, 5 है ना। अब बताइए 6 के सामने 5, 1 के सामने 2, तो 4 के सामने कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको, मैंने क्या कहा, 6 के सामने 5, 1 के सामने 2, तो 4 के सामने क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जैसा कि हमने निकाला भी, किसी भी 2 में कंपैरिजन कर लिया, हमारा आंसर आ गया। और यहाँ पे 2 एलिमेंट एक साथ कॉमन थे, जो कॉमन है वो कट जाएंगे। तो इसमें और इसमें कॉमन था 3 1, इसमें और इसमें कॉमन था 6 3। तो 6 3 जब काटा तो 1 के सामने 2 निकल के आ गया, और 3 1 जब काटा, 3 1 जब यहाँ से और यहाँ से काटा तो 6 के सामने 3 1 जब काटा तो 6 के सामने क्या आ गया, 5 आ गया। तो 1 के सामने 2, 6 के सामने 5 आ गया। तो बचे केवल 2 नंबर्स थे, कौन कौन से नंबर्स बचे थे, 3 और 4 बचे थे। तो 3 के सामने 4 मैंने कह दिया। तो क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ था कि 3 के सामने कौन सा नंबर है, तो 3 के सामने ऑब्वियसली 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बच्चे आसान सवाल है, एक बार चेक करो, पढ़ो इसको, बनाओ फिर इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, एक पासा के फलकों पर इंद्रधनुष के रंग व्यवस्थित हैं। इंद्रधनुष मतलब क्या, रेनबो के रंग प्रदर्शित है। रेनबो में कौन कौन से कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। कौन कौन से कलर होते हैं, विबज्योर कहते हैं ना इसको, विबज्योर, VIBGY
VIOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, है ना। अब बताइए यहाँ पे क्या दे रहा है, इंद्रधनुष का कौन सा रंग इसमें आलेखित नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा रंग है, विबज्योर में से कौन सा ऐसा रंग है जो यहाँ नहीं है। तो V भी है, देखो I भी है, B भी है, G भी है, Y भी है, O भी है, R भी है, और तो बचा वो कौन सा है, V फॉर वायलेट। वायलेट मतलब क्या होता है, बैंगनी, ऑप्शन नंबर डी। विबज्योर में 6 कलर है यहाँ पे और एक कलर मिसिंग है जो कि बैंगनी है, ऑप्शन नंबर डी कर दिया मैंने इसका आंसर। चलिए बच्चे अगला सवाल देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट टू ग्रीन। आपको निकालना है क्या है, ग्रीन के सामने कौन सा वर्ड है, आपको बताना है ग्रीन के सामने कौन सा मतलब कोड होगा, कौन सा कलर होगा, ये बताना है इस क्वेश्चन में आप। विच वन इज अपोजिट टू ग्रीन, देखते हैं चेक करके एक बारी। देखो अगर आप चेक करेंगे बच्चे इस क्वेश्चन को, तो ग्रीन के सामने निकालना है, तो ग्रीन कहाँ है, ये ग्रीन यहाँ है, इसके सामने निकालना है हमें। देखो एक चीज बताओ, अच्छा करो जो आपको करना है करके बताइए मुझे इसका आंसर क्या आएगा। नारंगी और बैंगनी यहां से कॉमन, नारंगी बैंगनी यहां से कॉमन, जामुनी के सामने क्या आ जाएगा, लाल आ जाएगा, तो इसके सामने हो जाएगा रेड, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हरा लाल, हरा बैंगनी, हरा नीला, कुछ कॉमन है कहीं से क्या, बैंगनी हरा, बैंगनी जामुनी, देखो बैंगनी जामुनी और बैंगनी जामुनी यहां से कॉमन हो जाएगा। नारंगी के सामने क्या आ जाएगा, नारंगी के सामने हरा, हमें निकाला ये था ग्रीन के सामने क्या है, तो नारंगी, वायलेट। नारंगी मतलब क्या, ऑरेंज, ऑरेंज कलर ऑप्शन नंबर डी में दिख जाएगा, है ना। मतलब ये कि जब फर्स्ट और फोर्थ को हमने चेक किया तो फर्स्ट और फोर्थ से ही हमारा आंसर आ गया, मतलब फर्स्ट सेकंड को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर मैंने पहले देख लिया होता तो इसको चेक ही नहीं करता। सीधे देखो जामुनी बैंगनी यहां से कॉमन, जामुनी बैंगनी यहां से कॉमन, तो हरा के सामने यहां से क्या आ जाएगा, नारंगी आ जाएगा, हमारा आंसर ही आ गया। चलिए बच्चे आज के सेशन का आखिरी सवाल जल्दी से करके देखते हैं एक बारी। क्वेश्चन है, आप एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन है, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, जब दिल की शक्ल सबसे ऊपर होगी तो सबसे नीचे क्या होगा। दिल के नीचे क्या होता है बताओ, दिल के नीचे फेफड़ा दिल के नीचे क्या होता है ये बताना है, इमोशंस पे होते हैं। देख लो दिल के सामने निकालना है, दोनों में कॉमन चेक करेंगे, कॉमन कितने एलिमेंट है, दोनों में एक एलिमेंट कॉमन है, और वो कॉमन एलिमेंट क्या है बच्चे, जब दो डाइस देखेंगे दो डाइस में केवल एक एलिमेंट कॉमन है, और जब एक एलिमेंट कॉमन तो क्लॉकवाइज चला देंगे, तो चला दो ना, खत्म कहानी। स्टार, सर्कल, फिर स्टार, ये वाला साइन कलरफुल है, ये वाला यहाँ पे ब्लैंक था, ये कलरफुल है, और यहाँ पे क्या है भाई मेरे से दिल विल नहीं बनता यार, मतलब चलो कर दिया। तो क्वेश्चन है दिल के सामने क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्लियर है। चलिए बच्चे आज के सेशन में मैंने सब मिला के टोटल 10 क्वेश्चन कर लिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चे अगर आप सुबह वाली क्लास नहीं कर पा रहे हैं 12:30 बजे क्लास, तो मैं बता दूं आप सभी को 12:30 बजे वाली क्लास को जरूर करना है। वो करेंगे तो आज शाम में या किसी भी शाम में जो 6:30 बजे सेशन होगा ना, उसमें कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी सूरत में। ठीक है बच्चे, चलिए आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय एग्जामपुर, कर दे जय एग्जामपुर।